जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, मानसिक जप के द्वारा 100 वर्षों का फल एक ही वर्ष में प्राप्त हो सकता है। आप जानते ही होंगे कि मानसिक जप क्या होता है। मैं पहले चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूं। मानसिक जप का मतलब होता है मन के द्वारा जप करना। फिर चाहे आप भगवान के नाम का जप करते हो, किसी भी मंत्र का जप करते हो, उसको मन के द्वारा करना। मानसिक जप को मानस जप भी बोलते हैं। तो 3 प्रकार के, जो वैसे तो 4 प्रकार के जप होते हैं। एक होता है वाचिक यानी वाणी के द्वारा, उपांशु यानी जीव के द्वारा, और मानसिक यानी मन के द्वारा। और इसके बाद सबसे उच्च श्रेणी का जप होता है प्राण जप यानी श्वासों के द्वारा किया जाने वाला जप। उसको अजपा जप भी बोलते हैं, प्राण जप भी बोलते हैं। तो अभी आप मानसिक जप के बारे में अच्छे से समझ लें, क्योंकि मानसिक जप को करने के लिए भी मन की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। और मन आपका एकाग्र हो जाएगा वाणी के द्वारा करने से और उपांशु करने से। जब आप मानसिक जप करने लग जाते हो तो आपका मन अगर परमात्मा से जुड़ने लग जाता है, यानी भगवान कहते हैं मुझे मन से याद करो, तन की मुझे ज़रूरत नहीं है, दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब आप मन से याद करते हो और आपका मन अगर उसमें थोड़ी बहुत देर भी लगने लग जाता है तो आपका कनेक्शन परमात्मा से होने लग जाता है निसंदेह। और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा लाभ बताया गया है। मनु स्मृति में मनु जी ने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 85 में ये लिखा है कि जो हम साधारण यानी वाणी के द्वारा जब हम जप करते हैं, जो उससे फल मिलता है तो उससे 100 गुना अधिक फल मिलता है उपांशु जप से, अर्थात जीव से किए जाने वाले जप से। और फिर मानसिक जप का फल 1000 गुना अधिक होता है। यानी कि जो साधारण आप जीव के द्वारा बोल के करते रहोगे तो उसके बजाय अगर मानसिक करोगे तो 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर आप वाणी के द्वारा बोलकर करते रहे तो आपको 100 वर्ष लग जाएंगे फल प्राप्ति में। लेकिन अगर आप मानसिक जप करते हो तो जो फल आपको 100 वर्षों में प्राप्त हो सकता है, वही फल मानसिक जप के द्वारा एक ही वर्ष में प्राप्त हो सकता है। और यदि नाम जप या भजन को निष्काम भाव से करोगे और गुप्त तरीके से करोगे तो फिर 100 वर्षों में जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, वह केवल आपको 6 ही महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसा अश्वमेघ पर्वगत उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है कि जो पुरुष रात दिन तत्पर होकर विज्ञान आनंद घन के स्वरूप का चिंतन करता है, वह शीघ्र ही पवित्र होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। निसंदेह प्रेमी भक्तों, तो आप इस मानसिक जप का लाभ उठाएं। और जब ये मानसिक जप अगर आपका लय हो जाएगा और ये छूट जाएगा तो श्वासों का जप करें, उसका और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप मानसिक जप भी करते हैं तो इसके भी अनंत लाभ हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप इसको हर अवस्था में कर सकते हो। पवित्र हो, अपवित्र हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, सफ़र में हो, काम करते वक्त, गृहिणियाँ खाना बनाते वक्त मानसिक रूप से जप कर सकती हैं। तो महिलाएं के जब मासिक धर्म हो जाता है तो उस समय और भगवान की पूजा पाठ करना निषेध बताया गया है। लेकिन मानसिक जप उस समय अगर महिलाएं करेंगी तो इसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। महिलाओं में इतने हार्मोन्स के चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, तो उनसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके मूड बदलते हैं। तो अगर मानसिक जप करेंगी उस समय तो बहुत ही उत्तम रहेगा उनके लिए। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अति शीघ्र फल की प्राप्ति करें। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो प्रतिदिन हम वहाँ वीडियो अपलोड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।